दारी दुमदुमला चौघडा सलईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी क्षणी घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ लाडून बे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस ए गौरी एक मिनिट अंकल एक सेकंड. हॅलो गौरी, तिकडे नक्की काय चाललंय? मगाशी तू फोन केलास तेव्हा म्हणालीस की चलो नहीं बहुरानी, सभी औरतें आ गई हैं. बाबा मी करते ना तुम्हाला फोन. हा तुम्ही नीट राहा, काळजी घ्या. ठेवते. हॅलो गौरी. देवरानी जी, और देर मत करो वरना तुम्हारी वजह से अम्मा जी के ताने सुनने पड़ेंगे हमें. नहीं नहीं बस अभी आती हूँ. जल्दी करो. मी बाहेर जाते. अरे थांबा, लवकर जेवण कर फिर जा. अगं पण बाहेर सगळे. अरे तो आधा खाना खा लीजिए फिर जाइए. अच्छा ठीक है, हम आपको खिला देते. हाँ घर काउचा. हाँ घर फ्यूचा. पण तू हे सगळं शिकली कुठे? जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर के बगल में एक मराठी फैमिली रहती थी. चाची जी मुझे बहुत मानती थी. बस उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख लिया. जो कुछ याद है थोड़ा बहुत बोल देती हूँ. लेकिन काफी टाइम से उनके घर में ताला लगा हुआ है. शिव कधी बोलला नाही मला. अरे शिव, शिव तो बहुत छोटा सा था, उसे तो कुछ याद भी नहीं होगा. लीजिए आप खाइए. उर्मिला, मला जरा सांग ना की या बाहेर बायका का जमल्यात. म्हणजे मुंह दिखायची रसम नक्की काय असते? काय मला सांगून ठेव, म्हणजे ऐनवेळी काही राहायला नको. अरे आप इतना टेंशन मत लो, वो सब आपकी खिंचाई करने वाले. आपको बुरा भला कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे. का मी काय केलं? अरे भाभी आप टेंशन मत लो, कुछ भी इंटेंशनल नहीं होगा. ओके, बस एक रिवाज ही समझ लीजिए. बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, समझी? अब आप खुद से खाएंगी या हम आगे खिलाएं? मैं भी खाते. अरे आ गई. बधाइयाँ गानी है? आओ बैठो. ये लीजिए, आ गया सारा सामान. और कुछ भाभी जी? भाभी, ये सारा सामान यहीं रखवाना है या कहीं और? जी और कहाँ रखेंगे? यहीं टिका दो. ठीक है विशाल, तुम जाओ. ठीक. इसे देखने दिखाने को है क्या? हमारी पसंद की बहू आती ना तो उपहार में सारा घर भर जाता, पांव रखने को भी जगह ना बचती. भाभी आपने कुछ कहा क्या? हाँ जीजी, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं. भाभी, हमने सुना है कि मुंबई में चोर बाजार है. ये सारा सामान कहीं वहीं से तो नहीं आया ना? हाय जीजी, ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ हो ना तो हमें बताना, फिर देखना हम क्या करते हैं. अरे भाभी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सामान असली है और कौन सा सामान नकली, क्योंकि सब पर तो लेबल लगा हुआ है. हीरे जैसा हमारा मुन्ना हमसे छीन लिया और ये भंगार भेजा है. हाँ भाभी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि बिना कुछ दिए लिए ही इन मुंबई वालों ने ना ये शादी निपटा दी. भाभी, ये जेवर सोने का है क्या?
ये ना घर की बहन बेटियों के लिए है। हमारे लिए है क्या ये? अरे वाह। भाभी, देखने में तो ये बहुत वजन वाला लग रहा है। कहीं इसके अंदर लाह तो नहीं डाला है ना? अब जीजी, इन मुंबई वालों का क्या भरोसा? हाँ, हमें उनके असली नकली में फर्क करना आता तो इससे ब्याह के लौटे हम। अरे भाभी, गुस्सा थूक दो। हमें तो मुंबई वालों ने सोने का हार दिया है। अब आपको सोना नहीं दिया तो क्या हुआ? सोने जैसी बहू तो दिया है, उसी से खुश हो जाओ। मुंबई वाली माल बहुत लेके आई है, लेकिन दुल्हन कहाँ है? अच्छा, ऐसे ही दिखा दो तुम्हें दुल्हन बिना मेहनत किए हैं? अरे पहले बधाई गाओ, फिर दिखाएंगे दुल्हन। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा। चलो भाई, बधाइयाँ गाओ। भाभी, शुरुआत आपसे करते हैं। चलिए जीजी, हमें छोड़ दो, हमें बहुत काम है। अरे उसे रहने दो, हम गाते हैं ना। चलो गाते हैं। हाँ चलिए। चलो। बधैया बाजी मैं सुनी रे, बधैया बाजी मैं सुनी रे, अरे कौने नगरिया में बाजी बधैया, कौने नगरिया में बाजी बधैया, कहाँ भई शादी मैं सुनी रे, कहाँ भई शादी मैं सुनी रे, बनारस नगरिया में बाजे बधैया। सोनी जी ने क्या कहा? बड़ी जल्दी में हो? सुहाग रात आज नहीं, कल है, सब्र करो। बे पंडित, शक्ल अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी कर लिया करो कम से कम। क्यों जले पे नमक छिड़क दो? गुस्सा क्यों यार? जो हो गया सो हो गया। आखिर शिव अपना ही दोस्त है ना, भूल जाओ। दोस्त है इसीलिए अभी तक यहाँ बैठा हूँ, समझे क्या? दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ, इससे ज्यादा उम्मीद भी मत करना मुझसे कभी। इसको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बौखला गया। एक काम करो, तुम यहाँ संभालो, हम उसे संभाल के आते हैं, ठीक है? जाओ, आते हैं, ठीक है? भाई भाई शादी मैं सुनी रे, मुंबई भाई शादी मैं सुनी रे, बधैया बाजी मैं सुनी रे। भाभी, आ गई तुम्हारी लाडली बहू। अरे मुंह दिखाई की रस्म शुरू करें। सबसे पहले दादी नई बहू का मुंह देखेंगी। हाँ, हम ही देखेंगे, हमारा हक बनता है। ये लो बेटा। हाँ, पूरा पूरन मासी का चांद है हमारी बहू। हाँ, ये लो बेटा। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आओ जौनपुर वाली, आओ। हाँ हाँ माता जी, आ रही। अपनी बहू की मुंह दिखाई करो। कैसी है? अच्छी है? जीजी आओ। अरे ऐसे ही हंसते हुए मुख की इस घर को जरूरत थी। क्या है कि हम रोते हुए चेहरे देखकर ना ऊब गए।
अंगूठी तो हमने सरला बहू की मुंह दिखाई में दी थी। फिर ये अंगूठी इसके पास कैसे आई? अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अम्मा हमको कोनो गलत फहमी नहीं हुई है, हमें अच्छे से याद है कि ये अंगूठी हमने सरला बहू को दी थी। अरे तो का एक जैसी अंगूठी नहीं हो सकती तो ना? अरे अम्मा हम ये अंगूठी अपने पसंद से बनवाए थे, हमको अच्छे से याद है। अगर ऐसा है तो बुलाइए सरला बहू को और बोलिए कि वो अंगूठी लेके आए और दिखाए अभी के अभी। ओ जौनपुर वाली, हाँ यहाँ आओ जरा। देखो ये क्या कह रही है। कहाँ है वो अंगूठी? दिखा दो लाकर इसे, नहीं तो ये भी रूठ जाएगी अभी। माता जी हमें क्या लगता है कि फलदान की रस्म में गलती से ये अंगूठियां बदल गई होंगी। बदल गई? अरे ऐसे कैसे बदल गई? और तुमने दूसरे की उतरी हुई अंगूठी होने वाली बहू को पहना दी? अरे दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, बस चबर चबर बोलना जानती हो। माता जी जरूर ये गड़बड़ सरला ने की होगी। हाँ हमने तो गौरी के लिए भारी वाली अंगूठी बनवाई थी, पर न जाने कैसे सरला ने ये हल्की अंगूठी जो जिज्जी ने उसे मुंह दिखाई में दी थी वो रख दी। माता जी जरूर हम किसी काम में व्यस्त होंगे और सरला ने ये कांड कर दिया, वरना हम जानते नहीं है क्या कि शुक्ल खानदान में बहू बेटियों को हल्के जेवर नहीं चढ़ाए जाते। अच्छा तो आपका कहने का क्या मतलब है कि हमने जो अंगूठी दी थी वो हल्की थी? नहीं नहीं जिज्जी, हमारा ये मतलब नहीं था। माता जी हम क्या कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए ना सरला को, मतलब हम उसे समझाएंगे, आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। हाँ ठीक है, लेकिन वो भारी वाली अंगूठी कहाँ है? हमें लाके दिखाओ अभी। जी हम अभी लेकर आते हैं। हाँ क्या हुआ मुंबई वाली? दादी जी हमें ये अंगूठी पसंद है। अम्मा ने बहुत प्यार से हमें फलदान के रस्म के लिए पहनाई थी। हमें ये अंगूठी पसंद है, रहने दीजिए। ये देखिए, ये भारी वाली अंगूठी हमने बनाई थी गौरी के लिए। रख लो ये तुम। गोमती की तरफ से ये सरला को दे देना मुंह दिखाई में। कहा है कि ये अंगूठी मुंबई वाली के मन को भा गई है, हम उतारेंगे नहीं उसके हाथ से। चलो अम्मा, कम से कम इस घर में एक ऐसी बहू तो आई जो तोहफे को वजन से नहीं भावनाओं से तौलती है। चलो चलो आगे की रस्म शुरू करो। उर्मिला नेक नहीं दोगी बुआ को? नेक ले लीजिए। अच्छा अब गुस्सा थोक दीजिए, नेक ले लीजिए। नहीं चाहिए बहू, रख लो। अरे ले लो शर्माओ मत। अच्छा ठीक है, इतने प्यार से दे रही हो तो ले लेती हूँ। हाँ दे दो। अरे उर्मिला कहाँ गई? उर्मिला! अरे यही है, आगे आगे। हाँ नेक ले लो। ये देखिए, मुंबई वालों ने हमारे लिए सोने का हार भेजा है। दिखा दिखा।
जरा वाटते आहेस. अरे का खुसर फुसर चल रही है ननन भाभी में, हैं? जरा जोर से बोलो, हमें भी सुनना है. हमारी भाभी बहुत ही सुंदर है दादी जी, हमें तो बहुत पसंद आई. ये क्या कर रहे हो? अरे अरे फूफा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? क्या हुआ? ये हार नकली है, ये हो गया. क्या कही? नकली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. अब एक बार और चेक करके देखिए ना. एक बार अरे चेक करिए ना. गोमती, प्रभु दयाल की पार की नजरों से आज तक कुछ छुपा है? तुमको नकली हार थमा दिया इन लोगों ने. क्या कही? सही कही. देखिए जी, आप रूठिएगा मत. अभी हम ये बात अम्मा से पूछ के आते हैं, बताते हैं कि ये नकली हार उन लोगों ने हमें दे दिया है. तब तक आप शांत रहिएगा. अम्मा, ये नकली हार है. क्या भाभी, इन मुंबई वालों ने हमें नकली गहने दिए हैं. देखिए. नकली हार है? हाँ, ये चेक करके देखिए, ये नकली हार है अम्मा. माताजी, हमारे मुंह पे कालिक पुत गई है. अरे मुंबई वालों ने बहन बेटियों के लिए नकली गहने भिजवा दिए. हाँ अम्मा, ये हार नकली है, देख लीजिए. मुंबई वालों ने वो भी असली भेजी है और वो भी नकली है. शिव, तू ऐक ना माझं. मी हे बघ, मी काय म्हणते, ते काय झालंय, ते हार तसे. आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, संभाल लेंगे. आइए बैठिए, आप बैठिए. नाही, हे बघ, म्हणजे बाहेर असं सगळं चालू असताना मी आत बसणं बरं नाही दिसत. शिव, मला खूप टेन्शन आलंय. टेंशन घेण्यासारखं काही झालं नाही. जरूर कुछ गलतफहमी हुई है फूफा जी को. दादी जी ने सोनी जी को बुलाया. एक बार वो आ जाएं, वो देख लेंगे, फिर बता देंगे. ठीक है? शिव, मला वाटतं हे सगळं निशा वहिनीने केलं असेल. ते हार सोन्याचे नसतीलच, तिने आणले होते ते हार. नहीं गौरी जी, किसी पे गलत इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है. हमें पता है उन्होंने पहले गलतियां की हैं. और इस शादी में वो कुछ गलत नहीं कर सकती. ती करूच शकते. म्हणजे त्या दिवशी सुद्धा मी तुला संशय आला होता, ती बोलली सुद्धा, पण निशा वहिनीने तिथेच विषय बदलला. म्हणजे त्या दिवशी आम्ही आहेर भरत होतो ना बागेत, तेव्हा निशा वहिनी आली बनारसून आणि मितूने ते दागिने उघडून बघितले की कसे आहेत. तर 1 ग्रॅमचे होते. मितूने विचारलं सुद्धा वहिनीला, पण ती खोटं बोलली. ती म्हणे मी आणले ते दागिने बनवून. शिव, निशा वहिनीनेच हे केलं. पर निशा वहिनी ऐसा क्यों करेंगी? इस शादी में उन्होंने बाबा की बहुत मदद की है, पता है ना आपको. तेच तर कळत नाही, काय करू. मी घरी फोन करते. रहने दीजिए, मी निशा वहिनीलाच विचारते ना. किसी से बात करने की जरूरत नहीं है. शिव, हे बघ, आपण एकदा विचारूयात घरी, म्हणजे क्लिअर होईल सगळं. नहीं गौरी जी, ये यहाँ का मतलब हमारे घर का मामला है. हम दोनों मिलके सुलझाते हैं. इसमें आई बाबा को या दादा बहनी को परेशान करने की क्या जरूरत है? शिव, एकदा कानावर घालूयात ना त्यांच्या. उससे क्या हो जाएगा? बेकार में परेशान हो जाएंगे वहां पे वो. और अब हम पड़ोस में तो नहीं रहते ना, इतनी दूर से कुछ कर भी नहीं पाएंगे हम. ते पण खरंच आहे म्हणा. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, सब संभाल लेंगे. माहिती आहे मला. खरंच. शिव भैया, अम्मा जी आपको बुला रही है. भाभी पल्लू तो रख लीजिए. उनसे बोलिए कि हम अभी आते हैं. ठीक है, जाते हैं हम. उर्मिला,
अम्मा जी खूप चिडल्यात का?